किसी को देख के उससे बात किए बिना उसकी कोई इमेज क्रिएट कर लेना, ये बहुत कॉमन सी बात है। हम सभी ऐसा करते हैं। किसी भी पर्सन को देख के उससे बात नहीं करते हैं और उसके स्टेटस को पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट हो या ना हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर होता है। आज का हमारा टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जो है वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों के ऊपर डालने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन कोई भी हमें देख के ही सबसे पहले हमारे बिना बात किए उस हमें देख के ही जज कर लेता है हमारे स्टेटस को। तो इस ना सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि हमारे रियल लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगी आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा हम अपने रेगुलर लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जो ग्रूमिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम अपना हेड टू टो डिस्कस करेंगे और आप ये देखेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें रियली इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और आप साथ साथ में रिलेट करके फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इससे कितना एग्री करते हैं। फाइन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हेड की। हेड में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कैल्प। आपकी जो स्कैल्प है वो जो है वो डेंड्रफ नहीं होना चाहिए स्कैल्प पे, और थोड़ी सी शाइनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्राई स्कैल्प है। कई लोगों की वो पार्टीशन करते हैं जब अपने हेयर्स की, या कोई भी वो दिखती है स्कैल्प और लगता है कि ये बहुत रफ सी है और या फिर डेंड्रफ है, वो ऐसा फील नहीं होना चाहिए, है ना। आपको पॉजिटिव वाइब्स दूसरे को देनी है, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग से आप दूसरे इम्प्रेस होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इन सब चीज़ों में। फाइन। सो आपके जो स्कैल्प है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके हेयर्स की। जो आपके हेयर्स है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेट होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए पानी से भी, और ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने चाहिए, फ्रिजी नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपने शायद कॉम नहीं किया या आप सो के उठ के आ गए हो, और अगर बहुत ज़्यादा वेट होते हैं तो ऐसा लगता है कि चिपकू चिपकू सा फील होता है ना। सो आपको अगर अच्छा इंप्रेशन डालना है तो इन बातों का दोनों ही ध्यान रखना है कि अच्छा, जो बॉयज़ चाहते हैं कि वो थोड़ा सा वेट लुक देना चाहते हैं, तो वो जब भी अपना हेयर वॉश करते हैं उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स अपनी ऑयल की या सीरम की लेके अपने हाथ पे मसाज करके उसका हल्का सा आपके हेयर के आउटर लेयर पे जो बाल है ऊपर से आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा वेट लुक भी आए और बहुत ज़्यादा चिपको भी ना लगे। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए कि उनका हेयर स्टाइल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, जिससे वो बाल जो है वो मेंटेन रहे। कई लोगों ने स्मूथनिंग की होती है, तो वो अगर नॉर्मल हेयर कॉम करके भी अपने बाल को ओपन छोड़ देते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज वो फिर मेंटेन रहते हैं। बट कई लोगों ने स्ट्रेट नहीं किए होते, वो जस्ट वॉश करते हैं, वो कॉम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके बाल ऐसे फ्रीजी से लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फाइन। सो इन बातों का ध्यान रखें कि फिर वो लोग अपने बाल या तो टाई करके रखें या डिफरेंट हेयर स्टाइल लगाएं, इससे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आपकी हेयर एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूं तो वो आपके ड्रेस के हिसाब से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही मैचिंग कलर हो या ना हो, लेकिन एक ब्लैक कलर है जो हमेशा चल पड़ता है, या कभी कभी आप मैचिंग में हल्के फुल्के मिक्स जो कलर कॉन्ट्रास्ट में भी आप यूज कर सकते हो अपने हेयर एक्सेसरीज। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके फेस की, तो फेस में सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी आईज की। आईज आपकी क्लीन होनी चाहिए। समटाइम ट्रैवलिंग करके जाते हैं हम, या तो हमारी डस्ट वगैरह आईज में चली जाती है, तो हमारी आईज में जो है वो डर्ट इकट्ठी हो जाती है कॉर्नर्स पे। डिपॉजिट होने की वजह से वो दूसरों के सामने अनहाइजीनिक सा साउंड करती है, तो आप उसको क्लीन करके रखें जब भी आप किसी से मिल रहे हैं या जब भी आप अपनी ग्रूमिंग के बारे में ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर। उसके बाद आपके ईयर्स है जो क्लीन भी होने चाहिए, और क्लीन होने के साथ साथ अगर आपके ईयर्स में जो हेयर है, हेयर ग्रोथ है, तो आप उसको ट्रिम करके रखें, क्लीन करके रखें। फाइन।
उसके बाद मैं बात करूंगी आपके नोज की। कई लोगों को नोज में भी हेयर की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो जो कुछ नेचुरल चीजें हैं हम उनको रोक नहीं सकते, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप उनको वेक्स कर लीजिए या उसको ट्रिम कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, फाइन। उसके बाद बॉयज़ की मैं बियर्ड की बात करूंगी, या मतलब जो भी आपके फेशियल हेयर की बात करूं वो ट्रिम्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। गर्ल्स को भी हेयर की जो प्रॉब्लम फेस पे रहती है, अपर लिप्स, फोरहेड और जो भी आपके अनवांटेड हेयर है, आजकल इतनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उनको यूज़ करके अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं या इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, फाइन। उसके बाद जो है आपके लिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दियों में ये ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, चाप्ड लिप्स हो जाते हैं लोगों के, और वो बार बार टंग लगा के उसको जो है वो वेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है वो फट जाते हैं और ब्लीडिंग भी समटाइम्स होनी शुरू हो जाती है। वो दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट करता है आपसे बातचीत करने से, और आप भी अनकंफर्टेबल रहते हैं, फाइन। तो अपने पास एक लिप बाम, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास एक लिप बाम रखें, और अच्छी क्वालिटी का, सो दैट कि वो आपके जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे और आप उसको टाइम टाइम पर अप्लाई करते रहें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज दोनों है तो ह्यूमन बींग्स, दोनों को जो है वो पर्सनल केयर की ज़रूरत है। सो ऐसे मत समझिए कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब मैं बात करती हूँ सन ब्लॉक यूज़ करने के लिए, तो बॉयज़ ये बोलते हैं कि बॉयज़ तो रफ एंड टफ होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑफकोर्स रफ एंड टफ हो सकते हैं, बट पर्सनल केयर की ज़रूरत आपको भी है। स्किन तो सभी की एक जैसी है, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद जो आपकी नेक है और आपका फेस है, जो चीज़ आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लगे कि ये गर्दन किसी और से उधार ली हुई है ना और बॉडी किसी और की, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपकी जितना भी विजिबल एरिया है आपके चेस्ट पे, जो भी आपका जो है वो बैक पे, और ये सारी चीज़ें फेस के साथ जो भी आप फेस पे अप्लाई करें वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई करें, ताकि एक टोनिंग सी बनी रहे आपकी बॉडी और फेस के बीच में, फाइन। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी में आपको अपने जो क्लॉथ्स हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए वो क्लीन होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर रहे हो, उसको क्लीन होने चाहिए। और जो साइज़ है ना वो ऐसा नहीं लगना चाहिए उधारे कपड़े लिए हुए हैं ना किसी से मांग के और मुझे यूज़ करने के लिए दे दें, तो वो नेचुरली ऐसा लगना चाहिए आप ही क्या है। बहुत ज़्यादा फिट होंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे, और अगर लूज होंगे तो ऐसे झल्ले से लगेंगे कि यार कोई सबके से ऐसा लगेगा कि एम ही है ना। सो इन बातों का ध्यान रखना है आपने। आयरन होने चाहिए कपड़े प्रॉपर। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, परफ्यूम ऐसे नहीं लगना चाहिए अच्छा कोई आया है ना, ऐसा होता है बहुत बार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपने जो बॉटल ली है ना वो पूरी स्प्रे करके इस तरीके से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि परफ्यूम का मतलब आपकी बॉडी ओडर को ओवरकम करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है खुशबू फैलाना है। ऐसा लगना चाहिए कि परफ्यूम की दुकान हो आप, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर आपकी बॉडी ओडर रहता है तो वो आपको मतलब कि वो उसको बैलेंस कर दे और दूसरे के ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, फाइन। खुशबू फैलाने का इसका कोई पर्पस नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैटर्न या कलर की, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कलर पहन रहे हैं, समटाइम्स मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक सा या डार्क पहन लेते हैं या लाइट। तो जब आप एक चीज़ डार्क और एक लाइट पहनते हो तो ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव लगती है, ज़्यादा जो है वो खिल के कलर आता है। तो कलर का, पैटर्न का, अच्छा जो बहुत ज़्यादा टॉल है ना वो वर्टिकल लाइंस वाली चीज़ें ना पहने, मतलब पैटर्न ना पहने। फैटी लोग हैं या शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो हॉरिजॉन्टली लाइन वाली चीज़ें मतलब पैटर्न यूज़ ना करें, उससे वो और ज़्यादा फैटी लगेंगे और लंबे और ज़्यादा लंबे लगेंगे, ठीक है। तो पैटर्न का भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है नेल्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। ये जो नेल्स है ना वो ना, जो ये स्किन होती है आपकी, इससे थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा हो तो वो बिल्कुल सही होता है। ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो नेल बाइटिंग कर करके उसको गायब भी कर देते हैं, वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है ग्रूमिंग के हिसाब से।
और अगर मैं बात करूं आपकी एक्सेसरीज की, जैसे आप इयररिंग्स आप या गैजेट्स की, मोबाइल फ़ोन की मैं बात करूं, आप बेल्ट वगैरह की बात करूं, वॉच की बात करूं, शू की बात करूं, और भी जो भी चीज़ें हम कैरी करते हैं अपने साथ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ब्रांडेड यूज़ करें, लेकिन एटलीस्ट इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि आप चीज़ों को कितने केयरिंग हो आप चीज़ों को लेके। तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि अगर आप चीज़ें, वो है ना, फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरीके से टूटी हुई है और हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करके रखें। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर फीट की, तो पाँव में मैं बात करूँगी कि आपके जो शू है वो प्रॉपर जो पॉलिश्ड होने चाहिए। उसके अलावा सॉक्स जो है, अब ऐसे नहीं डार्क पैंट पहनी है, शूज़ भी डार्क है और उसमें से वाइट सॉक्स जो है ना वो बाहर को झांक रही है, इस तरीके से नहीं लगना चाहिए। वो जो कलर है सॉक्स का वो भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से चमका लिए, वो साइड से जो सोल या साइड कॉर्नर जो होते हैं वहाँ से भी आपने देखना है कि वो क्लीन होने चाहिए। फाइन। उसके अलावा जो है अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि शूज़ किस नहीं देखने हैं ना, या पाँव कौन ही नोटिस करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी के स्टेटस को जानना है ना, तो उसके पाँव बताते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी की देखना है कि ये कितना सफाई से पर्सन रहता है, तो उसके पाँव को देखिए कि वो अपने पाँव को कितना साफ से रखते हैं, वो बता देगा कि आप कितने हाइजीनिक हो। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पाँव की मतलब पाँव की बात हम कर रहे हैं, तो आप फुटवेयर्स जो है वो कंडीशन अच्छी हो, और आपकी एड़ियाँ जो है वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए पाँव, वो सारा का सारा जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए। फाइन। सो हाँ, और भी चीज़ें अगर मैं इसमें ऐड करूँ, आप जो आप खुद से हैं, आप खुद से वही हैं जैसा आपको भगवान ने बनाया है ना, चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आजकल प्लास्टिक सर्जरीज आ गई है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है ना मुझे मार्केट जाना है, मुझे अपना नाक उधार दे दे, मेरा नाक अच्छा नहीं दिखता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे हम वैसे ही होते हैं। ग्रूमिंग क्या करता है, ग्रूमिंग जो है आप जैसे हो आप वैसे ही हो। अगर आपका नोज की अगर मैं बात करूँ कि बहुत चौड़ा है, तो उसको मेक ओवर से कैसे हम उसको दिखाएं कि वो पतला है या नॉर्मल है। अगर आपकी आईज बहुत छोटी है, तो आप किस तरीके से मेकअप करेंगे कि वो आईज बहुत छोटी ना लगे। अब मेकअप का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा मेकअप कर लेना है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना है। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा आपकी जो है वो पर्सनालिटी में आपकी बहुत छोटी हाइट है, तो आप किस तरीके के पैटर्न पहने या किस तरीके के कपड़े वेयर करें, या फुटवेयर्स कैसे पहने, या किस हिसाब से कि वो ज़्यादा ओवर भी ना लगे और आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, वो हाईलाइट ना हो कि हाँ भैया ये चीज़ ऐसी है। फाइन। तो ग्रूमिंग हमारे को यही सिखाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज के टाइम में भी नहीं, ये रियल लाइफ में और बहुत जगह, हर जगह मैं बोलूँगी कि ये यूज़ होती है। तो आप, मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप इसको देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।